नहीं की गई है। ये कहा गया कि पेपर कटिंग के आधार पर याचिका लगा दी गई। प्रदेश सरकार ने जब जांच के आदेश हाँ दे जी। दिए हैं तो कैसे तो जो कोर्ट है वो एंटरटेन सबसे पहले करेगा। आपका आकांक्षा में बहुत-बहुत याचिका क्या धन्यवाद। बिना किसी नमस्कार आपको रिसर्च और के लग गई आपके हो? द्वारा जो है तमाम जब जो पब्लिक हाँ जी। सुन रही है उसको भी तो बहुत-बहुत नमस्कार। सबसे पहले आप आपका सभी जो है एमपी आकांक्षा तक में पे बने बहुत-बहुत रहें। धन्यवाद। सबसे नमस्कार पहले मैं बता दूं आपको कि ये और जो आपके याचिका द्वारा खारिज हुई है तमाम जब वो जो पब्लिक कुछ सुन रही है ग्राउंड्स थे उसको इसके भी जिसकी वजह से खारिज हुई है। बहुत-बहुत मतलब ये नमस्कार। याचिका आप मेरिट सभी से जो है खारिज एमपी नहीं तक की पे गई, बने रहें। खासकर किसके लिए, सबसे पहले जिसमें बता दूं कि ये स्कैम जो और तमाम याचिका चीज को खारिज लेकर हुई के। है ये जो याचिका वो थी कुछ ग्राउंड्स थे वो इसके याचिका जिसकी वजह से खारिज कैंडिडेट्स हुई ने है। मतलब लगाई ये थी। याचिका तीन मेरिट से चीजें बता खारिज रहा हूँ नहीं की आपको गई, मैं खासकर किसके लिए कि जब 13 लाख जिसमें स्कैम कैंडिडेट्स और थे तमाम चीज को लेकर के तो ये जो 13 लाख में से याचिका एक ने थी भी याचिका नहीं वो लगाई। याचिका ये कैंडिडेट्स नहीं इस लगाई। ऐसे व्यक्ति के द्वारा तीन याचिका चीजें लगाई बता गई रहा हूं थी जो आपको मैं खुद रिटायर्ड थे, कि किसी जब पोस्ट 13 से लाख रिटायर्ड थे। कैंडिडेट्स थे तो 13 लाख एमपीपी में ऐसे से कुछ एक प्राइवेट ने भी संस्था जो भी याचिका संस्था नहीं है लगाई। जहां से काम करते थे ये इस और ऐसे एक व्यक्ति के सामाजिक द्वारा याचिका कार्यकर्ता लगाई थे गई थी जो और खुद सिर्फ रिटायर्ड थे, न्यूज किसी पोस्ट पेपर से को बेस रिटायर बना थे। करके न्यूज़पेपर बेस एमपीपी बना ऐसे के कुछ लगाई गई। प्राइवेट संस्था जो भी हाई संस्था है कोर्ट जहां में से जब काम भी कोई करते थे याचिका लगाई और एक जाती है उसके सामाजिक एक रूल्स कार्यकर्ता है और और सिर्फ सबसे बड़ा रूल न्यूज है पेपर कि को कांग्रेस के जब बेस भी बना आप कोई करके याचिका लगाएं तो न्यूज अपना पेपर बेस बना एक के लगाई गई। एक हाई कोर्ट आवेदन में जब भी हमेशा कोई याचिका लगाई जाती है व्यापम उसके को एक या उस रूल्स है डिपार्टमेंट को दें और जिसके सबसे खिलाफ बड़ा आप रूल है याचिका लगा रहे कि हैं। जब भी आप यहाँ कोई पर कोई याचिका लगाएं तो रिप्रेजेंटेशन अपना दिया ही नहीं एक गया, अभ्यावेदन इसलिए एक इसको मेरिट आवेदन डिसमिस है। हमेशा अगर अभी व्यापम को या उस डिपार्टमेंट जितने को दे छात्र जिसके हैं, खिलाफ आप ये याचिका छात्र लगा रहे अगर हैं। पीआईएल खुद दर्ज यहाँ करते पर हैं कोई तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया डिसमिस ही हुई नहीं है गया, इसका इसलिए और जो इसको मेरिट लगने डिसमिस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अभी मतलब अभी भी जितने चाहे छात्र हैं ये छात्र अगर पीआईएल खुद दर्ज करते हैं तो ये जो डिसमिस हुई है इसका और जो लगने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी लेकिन चाहे लेकिन लेकिन इतना बड़ा मामला दिनेश मैं जी, वही लाखों आपको की वही संख्या मैं में बताने वाला छात्र था जो मेन है पॉइंट वो में से। देखो जो है क्या सड़क है पर आ कि जाते हैं और जब कोर्ट याचिका जो है लगाने की आपकी बारी आती है इमोशन तब से इस नहीं तरीके की चलता है, लापरवाही कोर्ट बरती जाती है। फैक्ट से चलता है, मैं वही कोर्ट आपको वही प्रोसीजर से मैं बताने चलता है, वाला था कोर्ट मेन बाय पॉइंट में लॉ से। देखो चलता है। क्या है कि ये जो लाखों की जो भीड़ थी, कोर्ट जो है इस आपकी लाखों की इमोशन से भीड़ नहीं में चलता इतने है, जो संगठन है कोर्ट फैक्ट से इनमें से चलता है, किसी ने भी ये नहीं कोशिश कोर्ट की कि प्रोसीजर से हम में से चलता है, लोग कोर्ट लगाएं। बाय लॉ चलता है। ये जो ये जित लाखों ये की एक जो बहुत भीड़ बड़ा थी तमाचा भी है इस युवाओं के लाखों की लिए भीड़ में इतने जो कि संगठन आप है जो है इनमें से किसी ने 13 भी ये लाख नहीं की भीड़ कोशिश है, की कि हम में से लोग इंदौर लगाएं। में 4 से 5 लाख ये जो युवा रह रहा है, एक बहुत बड़ा लाखों की तमाचा भीड़ भी है पहुंची उस युवाओं को। दिन, उसमें से क्या एक व्यक्ति भी याचिका लगाने के योग्य नहीं रहा। और अभी मैं बता रहा हूं ये जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी ने भी ऑफिशियली कंप्लेन अभी तक व्यापम में नहीं की है। ज्ञापन दिया है बस, लेकिन उसका एक रिसीविंग जो होती है कि ऑफिशियली आप में जाते हैं, आवक जावक में आपका स्टैंप लगा के आता है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, इन बिंदुओं पर दिक्कत हुई है, और फिर उसके बाद जब आप लगाते हैं याचिका वो एंटरटेन की जाती है। ये जो सबसे बड़ी कमी यहां पर हुई है, इसकी कमी हुई है। और अभी भी कोई टाइम मतलब खराब नहीं हुआ ना, कोई टाइम बिगड़ा है, अभी भी पीआईएल दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन उसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आपकी जो जो इश्यूज है, जो व्यक्ति पीआई लगाना चाह रहे हैं, वो एक आवेदन जो है, खासकर छात्र जो है, जो एग्रीड हुए हैं, इससे जो परेशान हुए हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक आवेदन का फॉर्मेट जो है व्यापम को दे, आवक जावक दे, वहां से एक पावती रिसीव करें, उस पावती को लगाएं हाई कोर्ट में पीआईएल में, तब आपकी जो है पिटीशन एंटरटेन करेगी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगाने से कोर्ट नहीं मान लेता है। न्यूज़पेपर की कटिंग एक फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए होती है। पेपर की कटिंग लगाने से कोर्ट नहीं मान लेता है। बिल्कुल न्यूज़पेपर की नहीं कटिंग मानता, लेकिन वही मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग इस पूरे मामले को लेकर आप बता रहे हैं 13 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो संकट में है। 13 लाख अभ्यर्थी ही नहीं उनके परिवार भी जुड़े होते हैं और लगातार भर्ती परीक्षाओं के ऊपर फर्जीवाड़े और तमाम चीजों को लेकर आप जो है आवाज भी उठाते हैं, सड़कों पर भी जो युवा है वो उतरते हैं, लेकिन जब कोर्ट और प्रोसीडिंग की बारी आती है तब इस तरीके से लचरपन दिखाया जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि 31 अगस्त को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी सरकार को। सरकार ने जो जांच बिठाई है और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार ने जब जांच के आदेश दे दिए, वो भी रिटायर्ड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में ये जांच हो रही है, तो ऐसे में कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो 31 अगस्त को जांच की रिपोर्ट आएगी ना बच्चों के पास 10-20 याचिका और लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? याचिका लगाने का तरीका होता है। देखिए सबसे पहला, अगर किसी एक याचिका अगर कोई खारिज होती है, किसी बिंदु की वजह से खारिज होती है, तो आप दूसरी याचिका लगाने को स्वतंत्र हैं। लगाने का तरीका होना चाहिए, जो लॉ है, जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो प्रॉपर होना चाहिए। और आप एक नहीं हजारों याचिकाएं पीआईएल दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा
विनम्र निवेदन करूंगा कि याचिका तो बाद में लगेगी, आप ऑफिशियली एक अभ्यावेदन या कि घर में बैठ करके भेज सकते हैं व्यापम को पूरे बिंदुवार। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, क्योंकि ये बच्चों को या लोगों को बहुत कम पता होता है कि घर में बैठ के कैसे पावती करें। तो व्यापम के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने लिखा प्रति चेयरमैन या अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल। व्यापम के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने लिखा प्रति चेयरमैन या अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल। आप इस पूरे मामले पे आप डे 1 से जो है एमपी तक से भी जुड़ रहे हैं और ये जो पूरा घोटाले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर आप अपनी बात भी रख रहे हैं। मैं आज का नहीं लगाया, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आज का नहीं लगाया क्योंकि हम लोग याचिका तब तक नहीं लगा सकते जब तक युवा हमारे पास याचिका लगाने के लिए ना आए। युवा पहुंच गए याचिका लगाने के लिए, एक्चुअली कोई युवा आया ही नहीं मैम, सच्चाई बताऊं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई अपने उनके दोस्त वकील रहे होंगे, उनके थ्रू उन्होंने लगा दिया। इन युवाओं के पास एक विकल्प था कि चौहान सर, क्योंकि अब मैं तो खुद नहीं कह सकता ना कि आओ मैं PIL लगाऊं, ये फिर एक अलग चीज हो जाती है ना। तो ये युवाओं को समझना चाहिए था कि जब हमारे साथ चौहान सर एक जुड़े हुए हैं तो एक व्यक्ति भी आता और कहता सर PIL जो मुझे दायर करनी है, तो उसको एक पूरा प्रोसीजर बता देता। मैं तो बहुत सारे केस हटता हूं, वर्ग 1 के, वर्ग 2 के, हमेशा एक अभ्यावेदन में दिलवाता है। अभ्यावेदन मतलब आवेदन दिलवाता हूं। तो मैं आपको तो घर से भी आवेदन में दिलवा देता हूं कि अगर आप व्यापम ऑफिस नहीं जा सकते तो घर से भी एक आवेदन दे सकते हैं। उसका बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है और उसके बाद PIL आप लगाइए। और इतने अच्छे अच्छे जिसके फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने एक और चीज पूछी कि अब आगे क्या होगा, मैं आपको आगे की चीज पूरी बता देना चाह रहा हूं। अभी जो जस्टिस वर्मा साहब हैं, उनके द्वारा जो ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इन्वेस्टिगेशन पर PIL से रद्द होना ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं सभी को बताना चाहता हूं। क्योंकि PIL रद्द हुई, इसमें सीधे सीधे ग्राउंड लिखे हैं, ना तो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया ना। जब आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंटेशन देना बहुत आवश्यक होता है, मतलब आवेदन। दूसरा, आप कोई फैक्ट नहीं लगाए। आप ये सोचो, एक जनहित याचिका लगी थी ग्वालियर में, उस पर तो ऑर्डर हो गया, ये समझ रहे बात। अब एक याचिका लगी थी ग्वालियर में दिव्यांगों को लेकर, क्योंकि ये प्रूफ के साथ लगी, उस पर प्रूफ के साथ लगी कि एक ही जगह के इतने सारे दिव्यांग कैसे सिलेक्शन हुए। और माननीय कोर्ट ने माना इस चीज को और ऑर्डर भी जारी किया कि कलेक्टर से तुरंत जांच हो। और जब CBI जांच की बात की गई तो यह भी कहा कि पहले कलेक्टर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, फिर हम CBI के लिए सोचेंगे कि उसको भी करना नहीं करना। आप समझ रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश एक ही कोर्ट है, उसमें से 2 अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो यह समझने का प्रयास किया जाए कि एक याचिका अगर कमजोर है तो डिसमिस होना तय है, दूसरा याचिका अगर स्ट्रांग है तो उसमें अप्रूव होगी। और ये जो अभी वर्मा कमेटी जो बैठेगी, जस्टिस वर्मा कमेटी, तो ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी ये सब कुछ सिद्ध कर देगी। आप अब देखेंगे इसमें सारा का दूध पानी पानी, आप सब कुछ देखेंगे, आपको मिलेगा। वर्मा कमेटी जो बैठेगी, जस्टिस वर्मा कमेटी, तो ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी ये सब कुछ सिद्ध कर देगी। आप अब देखेंगे इसमें सारा का दूध पानी पानी, आप सबको देखेंगे, आपको मिलेगा। उसके 31 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका जो है वो खारिज कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जो इनसाइट आपने इस पूरे मामले पर रखा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने याचिका जो कि लगाई गई थी इस पूरे पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर, उसको खारिज कर दिया है। ग्राउंड्स जो है वो क्या रखे, एक बार याचिकाकर्ता के वकील आपको इस बयान में बता दें। हमारे द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें हमने मांग की थी कि पटवारी चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अब हम लोग जो आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ओर, फैक्ट की ओर, फटाफट चर्चा करते हैं। मेरी क्या आवाज आ रही सबको? अगर आवाज आ रही है एक बार तो एक बार सब लोग बोल दीजिए, फटाफट चर्चा करते हैं। चलिए, आ रही है। सबसे पहले 3-4 चीजों की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ खास चीजों के बारे में आपको बता भी देना चाहता हूँ, अवगत करा देना चाहता हूँ कि आज जो मैं ये आपके सामने लाइव आया हूँ, कुछ खास बिंदुओं को लेकर के लाइव आया हूँ। उन खास बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है? चलिए, सबसे पहला, क्या पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द होगी? तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आप लोग ये जो न्यूज़पेपर में जब आती है ना कटिंग, पढ़ती रद्द होगी, तो इसको पढ़ते बिल्कुल आप लोगों के अंदर क्या जाता है, एक सिरे से जाते हैं आप। तो भाई
ज्यादा इस पे आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक कमेटी है, वो कमेटी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि भर्ती रद्द होगी कि भर्ती रद्द नहीं होगी। और ज्यादातर यही हुआ है कि जब बड़ी मछली तक चीजें पहुंचने वाली होती हैं तब भर्ती को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। अब अक्सर देखना, जब कृषि विस्तार अधिकारी और अन्न की भर्ती की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जब उन्होंने देखा इससे बड़े मंत्री फंसने वाले हैं, कोई बड़े नेता फंसने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए अक्सर भर्तियां रद्द कर दी जाती, जिसके मैं खिलाफ हूं। मेरा साफ साफ है कि भर्ती रद्द करने से ज्यादा बेहतर है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखें आप लोग कि भर्ती रद्द करने का सेटअप यहां पर चीजें नहीं। दूसरी चीज, ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि पता नहीं निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी, उनका संबंध, उनके घर परिवार का संबंध बीजेपी से, तमाम चीजों से। तो देखो यार, मैंने जहां तक देखा है कि जो जस्टिस होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो ज्यादातर जो होते हैं मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे उन्हें अपना ऑनर बहुत पसंद होता है, उन्हें अपना सम्मान सबसे बड़ा प्रिय होता है और उस सम्मान के खिलाफ नहीं जाते हैं। चाहे उनके फैमिली का में कोई कहीं का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको एक जिम्मेदारी दी गई है तो उसको जांच आप तो पानी का पानी दूध का दूध सब निकलेगा। दूसरी चीज हमारे उन छात्रों के लिए, चलिए दूसरी चीज है, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। अभी मैंने आपको बताया हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज करने योग्य थी, वो याचिका खारिज करने योग्य थी। हम 13 लाख युवाओं में पीआईएल अभी तक आप लोग नहीं फाइल किए। कौन फाइल करने गया है? कोई कर्मचारी जो रिटायर हुआ है किसी उसमें से, और उनका जो संबंध किसी भी पार्टी से हो पता नहीं। साफ तौर पर पिटीशन में ना तो उन्होंने एक आवेदन तक व्यापम को नहीं दिया कि भाई आपने ऐसा ऐसा फर्जीवाड़ा किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे, जब भी आप लोग मेरे पास आते हैं, आप अक्सर देखना, जब भी मैं कोई केस लेता हूं तो आपको क्यों बोलता हूं, अभी मैं पटवारी पर जो संविदा वालों पर केस लगाया, संविदा यस नो पर केस लगाया, तब भी मैं बोला अब आवेदन दे के आओ। आज ही मेरे पास एमपी पुलिस वाले बच्चे आए थे डेट बढ़वाने के लिए, मैं क्या बोला कि बेटा पहले एक आवेदन दे के आओ तब हम केस लगाएंगे। अभी एमपीपीएससी वाली बच्ची आई थी कि सर 2 क्वेश्चन पर हमें दिक्कत है, 2 क्वेश्चन आपत्ति। मैं क्या बोला, एमपीपीएससी के पास पहले आवेदन दे के आई। क्यों? एक प्रोसीजर है, और अगर आप छोटा सा ही प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते तो फिर आपको याचिका लगाना ना लगाना कोई मतलब नहीं आता। तो सबसे पहला, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि हमारे पास आने से पहले अगर आपको समस्या है तो संबंधित विभाग को एक लेटर लिखो, आप एक रिप्रेजेंटेशन दो। जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, अपना अभ्यावेदन आवेदन वहां नहीं देते हैं, तो आप डायरेक्टली कोर्ट आने का आपका हक क्या है? तो इसलिए आज जितने मेरे पास एमपी पुलिस के बच्चे थे जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो जिन जिन बच्चों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वो आज मेरे पास आए थे। उन्हीं के लिए पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन जैसे वर्ग 1 के लिए हुआ था ना, सेम टू सेम। जैसे वर्ग 1 में लोगों को बड़ा अजीब लगा था पहली बार, चौहान सर जब कह रहे थे कि नहीं टेंशन ना लो, पोर्टल खुलेगा आराम से और आप लोग फॉर्म भी भरोगे, चाहे पोर्टल खोल के भरवा चाहे खुद से भरो। अरे सर, एक बार पोर्टल बंद होने के बाद कहाँ खुलता है? आपको बता दूं, कम से कम 20 ऐसे बच्चे थे जो क्वालिफाइड थे लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए थे। क्वालिफाइड थे लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए थे, और अभी उन्होंने जब कोर्ट का लिए लिंक खुली तो उन्होंने फॉर्म भरा। वर्ग 1 वाले आप तो देखें, वर्ग 1 वाले 40-50 वाले, कम से कम नहीं तो 500 बच्चे मेरे जो है, 500 स्टूडेंट्स मेरे, 500 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। और अभी मेरे पास जो 10-15 जो 20-25 जो भी बच्चे हैं पुलिस कांस्टेबल वाले आए हैं, तो आप ये दिमाग में रखें कि अगर आपने अपना अभ्यावेदन और आवेदन वहां पर दिया है तो माननीय कोर्ट आपको कंसीडर करती है, और इसलिए करती है ज्यादातर क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। और अभी जो पीआईएल जो जनहित याचिका खारिज हुई है, तो आप लोग जनहित याचिका अपने लगाइए और जनहित याचिका बाद में लगाइए, कोई बात नहीं। सभी लोग जो भी आसपास, भोपाल के आसपास के हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं, जो भी ये आंदोलन प्रदर्शन कर रहे होते, तो एक आवेदन अभी भी दे सकते हैं आप व्यापम को, और उसकी एक पावती ले सकते हैं। उस पावती के बेस पर आप जो है आप लगा सकते हैं। उस आवेदन में सब कुछ लिख सकते हैं, क्या क्या बिंदुओं में कहां कहां भर्ती घोटाले हुए, तमाम चीजों। अब उसके अंदर आप जिक्र कर सकते हैं न्यूज़पेपर का, लोगों के रिजल्ट का, इंटरव्यू का,
उनके क्वालिफिकेशंस का, क्योंकि अब बहुत कुछ माल आपके पास हो चुका है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरी चीज, और क्वेश्चन नहीं। एमपी पुलिस की डेट, मैं गया था एमपी पुलिस की डेट के लिए, मैं अभी गया था, तो उन्होंने बोला है, उस दिन भी बच्चे बोले हैं कि ये जो बच्चे हैं सर, ये कोर्ट अगर जाएंगे तो इनको कोर्ट से राहत मिल जाएगी, हम फॉर्म भरवा देंगे। वैसा पोर्टल ओपन मत करवाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग रह गए हैं, लेकिन हमारे पास मात्र 25-30 आवेदन आए हैं। तो मुझे भी लगा कि काहे को फिर फालतू मतलब ये परेशान होना, जब ये खुद कह रहे हैं कि आप तो बरगेक का करवाए हैं। बरगेक का कराए, एज इशू वाले बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे उसमें फॉर्म भरवाया मैंने बरगेक में। एज इशू, जिनकी उम्र ज्यादा हो रही थी, कोविड का 3 साल नहीं दिया जा रहा था, जिनका पोर्टल नहीं खोला गया था सर्वर डाउन की वजह से, वो लोगों ने फॉर्म भरा है। और तीसरे वर्ग एक में 40-50 वर्ग, 3 प्रकार के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो उन्होंने कहा कि जब वर्ग एक का आप करवाए हैं तो इनका तो आप करा ही लेंगे। तो आप ये लाखों के चीजों को जिनको आप कह रहे हैं, जिनके लिए आप ये दिन रात आप मर रहे हैं, दिन रात आप यहाँ पर व्यापम में आ रहे हैं, और आपके पीछे मात्र 20 बच्चे खड़े हैं, मुश्किल से 10 बच्चे खड़े हैं जो एक्चुअल वाले, इनका तो आप वैसे ऑर्डर कर देंगे, हम आके भर देंगे। ये साफ साफ तो लिखा है, आप एक ऑर्डर ले आएंगे तो हम ज्वाइन का फॉर्म भर दें। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अगर पीड़ित सिर्फ इतने ही लोग हैं तो इनके लिए मैं पिटीशन कर, तो कल इनकी पिटीशन लग जाएगी, 2-4 दिन में इनका ऑर्डर जो है माननीय कोर्ट से आग्रह करके करवा के निकलवा देंगे। तो ये तमाम चीजें थी। और बताइए कोई दिक्कत आपको? तो एमपी पुलिस का चीजें हैं। एक लड़का कह रहा है सर हम एग्जाम में फेल हुए, 13 लाख बच्चे फेल हुए हैं, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, तो क्या आप में से कितने लोगों ने आवेदन किया? देखो, हवा हवाई की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल की बात करो कि कितने लोगों ने व्यापम को आवेदन किया पटवारी भर्ती के स्कैम के बारे में। अभी आपको बता दूं, वन रक्षक भर्ती में बेचारा बच्चे 2 भाई पेपर देने आए थे, उनकी एक मुलाकात हुई किसी से, उन्होंने 12 लाख उसको रुपए दे दिए। वो बल्ला भवन के 3 चक्कर घुमाया, उसके बाद गायब हो गया, पैसे भी नहीं मिले, पोस्टिंग नहीं मिली। वन रक्षक भर्ती की बात बता रहा हूँ, आज के दैनिक भास्कर उठाकर पढ़ लेना आप लोग। एक तो महामूर्ख ऐसे लोग जो 7-7 लाख रुपए दे देते हैं यार, कैसे दे देते हैं, कैसे कलेजा कैसे तुम लोग के अंदर आ जाता है कि कोई व्यक्ति बोला कि हम करवा देंगे और आपने वन रक्षक की भर्ती के लिए आपने 7-7 लाख रुपए दे दिए। तो इसमें एक पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, दोनों को ही मैं अपराधी समझता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे लेते हैं वो भी अपराधी हैं, जो पैसा दे रहे हैं वो भी अपराधी हैं बराबर के। आप पैसा दोगे नहीं तो सिंपल स्कैम करने वाला स्कैम करेगा नहीं। दूसरी चीज, वर्ग 2 का, अरे वर्ग 2 को मैं आ रहा हूं, रुको। एमपी पुलिस फॉर्म रीओपन सिर्फ उन्हीं का होगा जो याचिका करता होंगे। ये बात साफ तौर पे कहा है व्यापम ने कि जिनको परेशानी है, जिनको, तो 1 हफ्ते के अंदर अगर ले आएंगे, हम एडमिट कार्ड निकालने के पहले पहले उनका आवेदन ले करके आगे चीजें बढ़ा देंगे, कोर्ट से एक जो है एक डायरेक्शन ले आएंगे तो हो जाएगा। तो जिनको वास्तविकता में जिनकी प्रिपरेशन है वो लोग प्रॉपर तरीके से अपना जा करके एक, पहले सबसे फिर से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप चौहान सर को एडवोकेट हायर करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। जितने एडवोकेट हैं बहुत अच्छे हैं, बस तरीका बता दूं। सबसे पहले एक आवेदन लिख करके लिखित में, और आवेदन में अच्छी चीज लिखना कि सर 5 तारीख से 4 तारीख से सर्वर डाउन था, उसकी स्क्रीनशॉट लगाना उसमें कि सर ऐसी तमाम चीजें थी, और सर सर्वर डाउन होने की वजह से हम जो है फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, अतः जो है हमें हमारा आवेदन स्वीकृत किया जाए, क्योंकि 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल बाद एक भर्तियां निकलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार कब निकलेगी पता नहीं, हम ओवर एज हो जाएंगे और तब तक जो है हम इससे धारा से, मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, या कि हमारा आवेदन जो है लिया जाए। हम शुल्क भी देने को, ये चीज लाइन लिखो, हम अधिक एक्स्ट्रा शुल्क भी देने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा होता है। एमपीपीएससी क्या करती है, ये सब ग्राउंड बनते हैं केस के। जैसे आप किसी वकील को केस देना तो ग्राउंड बताना, ये एमपीपीएससी क्या करती है, जब मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरवाती है तो एक लास्ट डेट तक तो पैसे लेती है, लास्ट डेट के बाद पैसे बढ़ाती जाती है। मतलब आपकी मुख्य परीक्षा के 1 हफ्ते पहले भी आप फॉर्म भर सकते हैं 25,000 रुपए देकर, ऐसा कुछ है ना? क्यों भाइयों? मैं आज कहीं नोटिस पढ़ रहा था कि शायद अरे इंटेलिजेंस वाले फोन कर रहे हैं, रुक रहे हैं एक मिनट। हाँ सर, हेलो, नमस्ते साहब, बताए जी। आदरणीय नमस्कार, बताएं। बहुत व्यस्त हैं सर आप तो।
अरे सर क्या करें, बताएं सर। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आप क्या कार्यक्रम है, मेरे को बताओ तो। तो सबसे पहला ये है। दूसरा एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, देखो तरीके कई सारे होते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे छात्र जो एग्जाम के लिए नहीं बैठ पाए हैं, उनके लिए बता दूंगा आप सबको। आवाज नहीं आ रही, अरे यार इंटेलिजेंस वाले हैं, सीआईडी वाले, उनका फोन आ गया था, इसलिए आवाज म्यूट करनी पड़ती है ना, आवाज म्यूट करनी पड़ती भाई, कि वो कहें कि भाई बताइए मेरी बिना इजाजत के आप मेरी बात को जो यहाँ रख दिए, अच्छा नहीं लगता है। अपन वकील लोग हैं, अच्छा नहीं लगता है सब चीजों। चलिए, तो सबसे पहली बात, एमपी पुलिस जो है, एमपी पुलिस को लेकर के मैं एक और आग्रह करूंगा कि जो लोग पिटीशन लगा रहे हैं, फिर से मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी वक्त है। आप न्यू वाले हैं, न्यू वाले एक 25 तारीख को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन कैंसिल कर दिया। आप लोग उनसे संपर्क करिए, आप लोग उनसे बात करिए कि 25 तारीख को आपने पटवारी के खिलाफ जो, पटवारी भर्ती के खिलाफ जो आंदोलन करने वाले उसका पोस्टपोन किया, तो एमपी पुलिस को लिए लेकर के वो लोग रख सकते हैं। तो एमपी पुलिस के लिए आप वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख को मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। मैंने आपका लेटर निशांत खरे जी को भेज दिया है, ठीक है। निशांत खरे जी उस पर जो भी वो सोचेंगे, जो भी कर पाएंगे करेंगे। और वरना आपको एक प्रेशर के लिए आप लोग जो है न्यू का सपोर्ट लेकर के सीधे कहां पर 25 तारीख को, चूंकि उनका आंदोलन प्रस्तावित था ही, वो आप जो है राधे जाट है, सुरेंद्र है, मनराज है, किसी से भी जो संपर्क करके, ठीक है, किसान वंशी करके है कोई एक भाई साहब है, तो इनसे संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है 25 तारीख को एक अच्छा खासा जाके कर सकते हैं, क्या अपना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना। लेकिन 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 वास्तविकता में कि उधर हो ना हो पता नहीं, तब तक जिनकी अच्छी तैयारी है एमपी पुलिस की, और अगर आपने आवेदन आज दे दिया, कल दे दिया, अगर आज भी दे दिया आवेदन, तो आप लोग कल तक पिटीशन को फाइल करके, ताकि देखो पिटीशन फाइल होती है 2 से 3 दिन उसकी सुनवाई हो जाती है। मतलब आप समझने का प्रयास करें कि 12 अगस्त से अगर पेपर उन्होंने प्रस्तावित किया है, तो मान लो एडमिट कार्ड जारी करेंगे 5 अगस्त के बाद, है ना, तब तक आपका रिप्रेजेंटेशन लेकर के जो है आपको एक डिसाइड किया जा सकता है कि नहीं इन बच्चों को ले लो, क्योंकि साइट में दिक्कत थी, सर्वर में दिक्कत थी, ठीक है। चलिए, अच्छा अब आती बात किसकी, डेट बढ़ेगी सर कि नहीं बढ़ेगी, वर्ग 1 वर्ग। अब सुनो, कल की बात है, कल ही अभी व्यापम ने एक टेंडर जारी किया है कंपनी का, मतलब नई कंपनी के लिए लोग बुलाना चाह रहे हैं, और इन्होंने टेंडर जारी किया जिसका शायद 27 से 28 तारीख तक समथिंग टेंडर और तमाम चीजें होंगी। अब उस कंपनी को ऑनलाइन एग्जाम कराना है, तमाम चीज कराने के लिए टेंडर जारी हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर पुरानी कंपनी एग्जाम नहीं कराएगी और नई कंपनी कराएगी, तो डेट बढ़ने की संभावना सभी एग्जाम में पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर इन्होंने पुरानी ही कंपनी जो है इक्विटी कंपनी, उसी के द्वारा अगर एग्जाम करा रहे हैं, तब तो आपकी डेट जो है बहुत कम है, इधर उधर बढ़ने के चांस। लेकिन अगर इन्होंने नया चूंकि टेंडर निकाला है, तो तय है कि टेंडर अगर निकाला है, तो ये कंपनी जो नई कंपनी आएगी उसको भी काम करने में थोड़ा समय चाहिए उसके लिए। फिर देखो पूरे सेंटर बुक किए जाते हैं, पूरे सेंटर बुक होते हैं, उसके आधार पर फिर टेंटेटिव डेट होती है, तमाम चीज होती है। पूरे एमपी में जितने सेंटर है, अब जिन जिन सेंटरों पर आरोप लग रहा है, जिन सेंटरों की जांच हो रही है, उन सेंटरों को तो गेम से निकाल दिया जाएगा। और आप लोगों ने भी किसी ने कंप्लेन नहीं की, बाकायदा आप शिकायत क्यों नहीं करते, आप लोग लिखित में शिकायत करके आप उसकी पावती लीजिए, वरना याद रहेगा
कि हमने लाखों की संख्या, भीड़ की संख्या में हमने आकर के आंदोलन तो किया, लेकिन हमने आवेदन नहीं दिया और उसकी हमारे पास पावती नहीं है। और एक यही वजह थी इन सब चीजों के लिए। और क्या सर, जिनकी पिटीशन वर्ग 1 में लग गई, उनका ऑर्डर पेंडिंग, उनका एडमिट कार्ड, देखो जिनका ऑर्डर पेंडिंग है वो अलग मैटर है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक भर दिया है उनका एडमिट कार्ड तो आएगा, ठीक है। और कमाल की अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस क्या केस चल रहा है। सर मेरे यहाँ के लड़के ने वन रक्षक के लिए 12 लाख दिए, उसके 86 नंबर है। अच्छा, विकास शर्मा जी, सर अगर एमपी पुलिस का एग्जाम भी यही कंपनी करवाएगी तो क्या फिर से फर्जीवाड़ा ब्लैकलिस्ट कंपनी का प्रमोदय? देखो अगर तय है सर, स्टूडेंट्स पिटीशन लगाते हैं, उनके कोर्ट में बुलाए नहीं। देखो क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हाई कोर्ट में जब किसी को पिटीशन लगती है बच्चे को बुलाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक बार आपको वकील के पास जाना पड़ता है, ठीक है, एक बार के लिए आप अपना आवेदन देते हैं, साइन कर देते हैं, ठीक है, बस एक बार की बात होती है, ठीक है। तो उस ना तो आपको कोर्ट जाना होता ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कि यहाँ ट्रायल चले कि आपको पेशी में जाना है, ये अपील कोर्ट होती है, ठीक है। जो हाई कोर्ट हमारी है, वहां पर आप क्या कर रहे होते हैं, आपके लिए वकील लड़ रहा होता है। आप खासकर मैं इंदौर कोर्ट का एक अच्छा सिस्टम देखा, इंदौर कोर्ट का। इंदौर कोर्ट में कभी भी जो अपील करता है, याचिका करता कभी नहीं रहता, वहां सिर्फ एडवोकेट्स होते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में तो हमने देखा कि याचिका करता भी बैठे रहते हैं, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड मैंने अच्छा देखा है। वहाँ एडवोकेट्स जो होते हैं वो आगे होते हैं। आपने देखा होगा, मेरी आर्ग्यूमेंट्स की बहुत सारी वीडियो डाली, इस समय एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है एमपी पुलिस वाली। और सबसे पीछे जो बैठे होते हैं वो स्टूडेंट बैठे होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, जो लॉ कर रहे होते हैं। तो वो भी, उनको इजाजत होती है, आप कोर्ट में बैठ करके सुन सकते हैं, या जो वकील आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके आप असिस्टेंट बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इंदौर हाई कोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलते रहते हैं, चौहान सर प्लीज हमें असिस्ट में रख लीजिए। भाई मैं हमेशा कहता हूँ साथ में रहोगे तो करोगे, ठीक। चलिए, और कोई बात रहेगी भाई साहब बताने के लिए? सर मतलब फॉर्म डेट नहीं बढ़ेगी? फॉर्म डेट कैसे बढ़ जाए बेटा, यार बताओ। 5 लोग जाते हो फॉर्म डेट बढ़वाने के लिए, बेइज्जती सी होती है यार, ठीक है। इंसल्ट सी इस बात की होती है कि 5 लोग आए हैं डेट बढ़वाने के लिए, इससे बेहतर कि 20 लोग तो पिटीशन फाइल करके अपनी डेट बढ़वा सकते हैं, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और याचिकाकर्ताओं के लिए अलग से यहाँ तो पोर्टल भी खुलता है और अलग से जो है उनके फॉर्म भी जमा किए जाते हैं। तो ये उचित नहीं होता है ज्यादा। हाँ, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 1000 की संख्या में, 500 की संख्या में बच्चे आते तो अच्छा लगता है कि नहीं, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, ठीक है। तुम जितने बच्चे आवेदन देने जाते हो उससे ज्यादा उनके यहाँ कर्मचारी रहते हैं, इससे तुम्हें जो लताड़ देते हैं वो, और जब भीड़ देखते हैं तो चुपचाप शांत रहते हैं। ये तरीका होता है चीजों का। और क्या रह गया इसमें आज की भीड़ खबर में? एमपी पुलिस की याचिका लगने वाली है, पीवी नई कैंडिडेट के पटवारी को छोड़ते वर्ग 1 वर्ग 2 वन रक्षक। चलिए, एक चीज रह गया आपका, पटवारी। ये पटवारी इतना मालदार क्यों होते हैं, कुछ खास चीजों के बारे में जानेंगे। कहकर पटवारी इंसान जो है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, पटवारी जो है बहुत कम तनख्वाह होती है, लेकिन फिर भी लोग पटवारी क्यों बनना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानेंगे। आपको थोड़ी सी मैं चीज बता दूं कि ये पटवारी का नशा क्यों होता है, और पटवारी बनने के बाद लोग अचानक आप देखेंगे कि बड़े बड़े करोड़पति क्यों निकल पड़ते हैं। 3-4 वजह है, उसके पीछे बता दे रहा हूं आपको। पटवारी एक ऐसा पद है, बहुत छोटा सा पद है, मतलब जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट एक कांस्टेबल होता है, सेम टू सेम एक राजस्व विभाग में पटवारी होता है। लेकिन मालदार पोस्ट इसलिए होती खास करके, इसके पास बहुत सारी ड्यूटी होती, बहुत सारी जिम्मेदारी आ चुकी। इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि पटवारी का पूरा मामला चल रहा है और इतना लोग बिल्कुल मरे पिटे जा रहे हैं। क्यों, और क्यों जरूरी क्यों है, कम नहीं, ठीक। जिस प्रकार से आपका यूपीएससी में कंपटीशन होता है ना, उससे कम कंपटीशन पटवारी में नहीं होता है। मतलब जिस प्रकार से यूपीएससी में ताबड़तोड़ 13 लाख 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसी प्रकार से जिस भी राज्य में निकलती है तो कम से कम, जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे 13 लाख बच्चे फॉर्म इसमें भरे। अब ये है क्या, इस पे इतनी ज्यादा चीजें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने अगर खबर पढ़ी होगी तो कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि भोपाल के 7 पटवारियों का प्रमोशन हुआ था। मतलब
किसके लिए? रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, आरआई के लिए। उन्होंने एक आवेदन दिया कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हम पटवारी रहना चाहते हैं। कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, सच में? हाँ। क्यों आखिरकार ऐसा? क्योंकि पटवारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मतलब सब कुछ, उसने जो रिपोर्ट में पटवारी प्रतिवेदन जो बना दिया उस पर तो बस नायब तहसीलदार, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब बस समीक्षा कर सकते हैं, सिर्फ समीक्षा। मुख्य कार्य तो कौन किया? उसने, पटवारी ने। तो जो पटवारी काम कर दिया वो कर दिया। दूसरी चीज आप देखेंगे, जब कोई मंत्री आता है किसी जगह पर तो आपको पता काजू खिलाने का जो औपचारिकता किसको होती है? एक प्लेट में काजू लेकर के जाता है, ये प्रोटोकॉल है, और उस क्षेत्र का जो पटवारी होता है वो काजू खिलाता है। कहोगे क्या बात सर? दूसरी चीज ये आप समझने का बस इतना प्रयास करो कि इस ऐसे ऐसे मैंने पटवारी देखे हैं जिनके पास इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम तक के तबादले करवा दिए। तो क्या बात कर, मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, इन तक लोगों ने पटवारी के सामने जो है साष्टांग दंडवत कर लिया है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा वजह क्या है कि पटवारी को ऐसी क्या पावर आ गई कि साष्टांग दंडवत कर लिया? अब बताता हूं। आपको पता है बहुत सारे मंत्री हो, बहुत बड़े बड़े अफसर हो, ये लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस क्षेत्र का जो पटवारी होता है उसी को पता होता है कौन प्रॉपर्टी किसको खरीद रहा है, कितनी दे रहा है। पटवारी के अलावा किसी को नहीं पता होता। पटवारी को पता होता है इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा, किसको दिया, कितना दिया। मंत्री जी की कितनी अवैध प्रॉपर्टी, इस अधिकारी की कितनी अवैध प्रॉपर्टी, भाई उससे पंगा कौन लेने जाएगा? पहली बात। दूसरी, आप जाति प्रमाण पत्र बनाना क्या चाहिए? आप जाति प्रमाण पत्र शुरू होगा तो सबसे पहले आप कहीं शुरू होगा, बटान करानी है, जिस व्यक्ति के बटान करानी है, रिकॉर्ड निकलवाना है, अब जाइए। और सबसे ज्यादा ये रुपया में आ जाते हैं खासकर कौन? शहरों के पटवारी। शहरों के पटवारी क्यों और कहां से पैसा इतना ज्यादा उनके पास आ जाता है? आपको पता होना चाहिए, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, आपको पता है बिल्डर्स क्या करते हैं? गांव के आसपास, जो शहर के आसपास जो गांव के एरिया होते हैं उसको खरीदते हैं। उस जमीन को खरीद तो लिए, अब खरीदने के बाद उसमें कोई परियोजना बनाना चाह रहे हैं, कोई सिटी बनाना चाह रहे हैं। अब सिटी बनाना चाह रहे हो, कहे पटवारी साहब के पास। अब कितना ही बड़ा बिल्डर हो, मैं कह रहा हूं फन्ने खाओ कितने बड़ा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी कहां से कहां तक शुरू होती है, किसके तक चलती है, ये डेवलपमेंट कहां से कहां तक शुरू होती, कहां तक नहीं चला, ये पता होता है पटवारी को। छुट्टा बोल देता है पटवारी, सिर्फ उतना नक्शा देने का 20 लाख रुपया लूंगा, छुट्टा बोल देता है। मतलब ऐसा सुनने में आता है कई बार, सब तो नहीं बोलते ना, कुछ सीधे सीधे बोल देते हैं, देखो भाई 15-20 लाख रुपए लूंगा तभी आगे चलूंगा, नहीं पढ़ूंगा। अब बताओ, मतलब समझ रहे हैं? सिर्फ को इसको ये बताना है, नहीं तो सोचो जो 20 करोड़ की बिल्डिंगें बना रहा है, जो कई अरबों की परियोजना बना रहा है, उसकी परियोजना अटक जाएगी भाई। अगर 10 हाथ भी अगर अंदर आगे गई, 2 हाथ भी आगे गई दूसरे उसमें, वो स्टे लगा देगा। लेकिन जो पटवारी लिख के दे दिया, दे दिया। ये एक छोटी सी जानकारी था कि आखिरकार पटवारी का इतना जो जलवा है वो क्यों है, और आप लोग इस जलवे में शामिल क्यों होना चाहते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो थोड़ा सा चीजें मैंने अवगत कर दिया, बता दिया कि किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं सेशन को बंद करता हूं जी। चलिए कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं आप लोग। एक है सर, एक पिटीशन लगाना था, उसके लिए आपसे मिलना था, आप कहाँ मिलेंगे? फिलहाल तो जो है आप मेरे नंबर पे कॉल करके कर लीजिएगा। फिलहाल तो भोपाल में हूँ, है ना, संडे तक भोपाल में हूँ, तो संडे तक भोपाल में मुलाकात कर लेंगे। देखो यार, 100 की सी बात, कुछ बच्चे मन मुटाव बना करके ना मुझसे बैर कर लेते हैं, जिसका भी हित नहीं सकता मुझसे बैर करने लगता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि जब उससे तकलीफ होगी तो मेरे पास ही दौड़ के आएगा। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, उसके पास तकलीफ होगी तो दौड़ के आएगा। उससे पता है कि व्यापम से जुड़ी हुई जानकारी, व्यापम से जुड़ी कोड जानकारी चौहान सर के बराबर किसी के पास नहीं। ये उसको पता, अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि तुम आज तैयारी कर रहे हो, मैं 2-2 नौकरियां छोड़ चुका हूं। मुझे इसकी लो फॉल्स पता है, इनकी कमियां पता है, इसके स्ट्रांग पॉइंट पता है, इनके वीक पॉइंट भी पता है, सर्विस रूल क्या है वो भी पता है, किस सर्विस में जाके आप क्या करते हो वो भी पता है। तो कुल मिलाकर के ये जो आप लोग अपने अंदर एक प्रोपोगंडा जमा लेते हैं ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के,
चौहान सर पेपर देने नहीं गए, फिर भी चौहान सर ने बोल दिया मैंने पेपर दे। अरे इंसान मजाक में ना अपने बच्चों को मोटिवेट करता है। और मैं क्या करूंगा, जब जिस कैटेगरी का आप नौकरी करने जा रहे हैं, जिसको मैं छोड़ के आया हूं बेटा, तो मैं क्या करूंगा करके ना, क्या मतलब मुझे अंक से क्या, मैं साफ साफ बोला, मैं कई बार बोला हूं 40 नंबर की मैथ्स है, 25 नंबर समथिंग की मैथ्स है, और 30-35 नंबर समथिंग का मान लो कुल मिलाकर के बात करें 60 नंबर का मैथ्स बोल। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं मैथ रीजनिंग को पढ़ सकूं, मैं कहां से जाऊंगा एग्जाम देने। समझ बात को। हमारे पास जो नॉलेज है वो आपको संरक्षण करने के लिए, एक एडवोकेसी का नॉलेज है, एक लीगल नॉलेज है जो संरक्षण करता है। तो आप लोग जो मन में मन मुटाव बना के बैठा लेते हो ना, और फिर वो प्रोपेगेंडा रचना शुरू कर देते हो, तो वो एक बड़ा गलत चीज हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बॉन्ड में हैं, हम ही वो लोग हैं जो आपके साथ हमेशा हित में खड़े थे, खड़े रहेंगे। तो उस चीज को समझने का प्रयास करो। पटवारी कैंसिल नहीं होगी क्या सर? सिंपल आपको मैंने बता दिया यार। इतनी बड़ी हाई पावर कमेटी जो जांच कर रही है, जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वो रिकमेंड सरकार को करेगी तो आपको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्या कहा है आपको ही पता है, तो उसको ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो कि पहले जांच होने दीजिए, आफ्टर दैट वो डिसाइड करेंगे, मुश्किल से महीने भर में सारी जांच हो जाएगी। सर ईडब्ल्यूएस को एज और फीस में रिलेक्शन, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस को एज में रिलैक्सेशन मिलता ही है, फीस में मिलने लगा अब तो। सर ग्रुप 5 वाली वैकेंसी की भी इंक्वायरी हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। सर मेरा फॉर्म भर गया लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई। ऐसे लोग तो सबसे पहले पिटीशन लगाओ, ये आवेदन के आंदोलन के चक्कर मत पड़ना। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट नहीं कर पाए, तुरंत आवेदन दो व्यापम को तुरंत। और चाहे किसी भी एडवोकेट को पकड़ो आप, सर जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखना। कई बार तो वकील साहब के भी नहीं पता प्री हो रहे हैं कि मेंस हो रहा है इसमें। सर निष्पक्ष जांच हो, सबको न्यायपाल का भरोसा है दूसरी सर, बिल्कुल सही बात। एमपीपीएससी के लिए विवादित प्रश्नों को लेकर एक रिट लग रही है, उसमें कितना खर्च आएगा वो लोग नहीं बता रहे हैं। देखो प्रथम कुमार, मैंने एक रिट लगाई है, मतलब मेरे पास 3 लड़कियां आई थी आज, ठीक है। एक लड़की मुझे इंदौर मिली थी, विवादित प्रश्न पे एक डायोड वाला प्रश्न है उस पर लेकर के, और एक और प्रश्न वो मुझे दिखा रही थी, मुझे भी वो याद नहीं आ रहा, डायोड वाला था ना समथिंग, कि वो किसमें केस क्या है, तो एक वो प्रश्न था। और एक और प्रश्न मुझे और बता रही थी 2022 वाले का, तो मैं उसको बोला था कि आप लेकर के आइएगा। मेरे पास ऑर्डर भी पड़े हैं पहले, जब हम लोगों ने ऑर्डर कराए थे पिछले जो भर्ती में, लेकिन समय से जो भी मेरे पास आइएगा, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एमपीपीएससी के क्वेश्चन को लेकर, व्यापक क्वेश्चन को लेकर मेरे पास खाली हाथ मत चले आना, ठीक है, कि मुंह उठाए और चले आए। एक आवेदन पहले एमपीपीएससी को दे देना, वहां से पावती ले लेना, या कि आप लोग क्या करना, आवेदन को भेज देना। आवेदन कैसे भेजा जाता है आपको मैंने बताया। किसी भर्ती में अगर आपको तकलीफ है, क्वेश्चन में तकलीफ है, तो सबसे पहले एक आवेदन लिखिए, फिर नीचे साइन करिए। साइन में क्या, नाम क्या निकले, नाम लिखना है, आवेदक का रोल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर, बस। पता होता कुछ मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि पता आपके उसमें पोस्ट ऑफिस रहता है। और आप अपना साइन करने के बाद फिर उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, 2 हो गई आपके पास। अब जो ओरिजिनल है उसको लपेट किए और उस पर फोल्डर जो अपना लिफाफे में भर करके आप उसको स्पीड पोस्ट करेंगे, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट करिए, और उसकी जो स्लिप मिलेगी उस स्लिप को जो आपने पावती करी थी ना, जो फोटो कॉपी, उसमें चिपका दीजिए, आपकी पावती बन गई। अब आप कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो कोर्ट उसको कंसीडर करें, क्योंकि इंडियन पोस्ट का द्वारा भेजी गई चीजों को हम रिसिप्ट के तौर पर सरकार समझती है। तो प्लीज जो विवादित प्रश्न होते हैं या तमाम चीज होती है, इस प्रकार का अच्छे दिमाग रखना। और प्लीज हमेशा जब भी कोर्ट केस करें, वकील की तहकीकात जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके पैसे और समय की बात नहीं है। अगर पिटीशन डिसमिस होती है ना, तो आपका बहुत बड़ा सपना दूषित होता है, और आने वाले जो लोग पिटीशन लगाते हैं उनको भी बड़ी तकलीफ होने लगती है कि एक पिटीशन माय लॉर्ड डिसीज सरकार लेके चढ़ जाती है। पता है आपको, माय लॉर्ड एक पिटीशन डिसमिस हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, डिसमिस हो गई थी। हम आपको क्या बताएं वर्ग 1 में क्या हुआ है। सिर्फ एकमात्र मेरी पिटीशन है, 5 से 6 पिटीशन लगा जो एक भी पिटीशन डिसमिस नहीं, अदरवाइज ग्वालियर में डिसमिस हो चुकी है, इंदौर में डिसमिस हो चुकी है, जबलपुर में डिसमिस हो चुकी है। ये कब नहीं कहते, चतुराई होती है एक वकील की, उसको पता होता है कि मुझे किस जज के सामने बहस करनी है, कहाँ नहीं करनी है।
कब मेरे को लेना है, कब उसमें क्या क्या चीजों को उसमें एग्रीड करना है, पढ़ के जाना होता है केस को। अभी आप देखेंगे एमपी टेट में कुछ लोगों की पिटीशन डिसमिस, उसमें लिख दिया जज साहब ने, सीधे लिख दिया कि इन्होंने गैजेट कोई चैलेंज नहीं किया। लोग अब बिना गैजेट को चैलेंज किए पिटीशन कैसे फाइल कर दिए? 200 बच्चों पिटीशन खारिज। अब वो बच्चे चौहान सर क्या करे? जब खारिज कराने के बाद मेरे पास क्यों आ रहे हो? पहले कहाँ गए थे आप लोग? दूसरा मैंने एक और चीज देखी, एक बच्चों को पिटीशन खारिज, उसमें वही लिखा था कि कोई काउंसिल साहब ने आर्गुमेंट किया कि बच्चे ने बताया होगा कि सर एमपी टेट प्री और मेंस हो गया है, कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, कौन क्यों ऐसे बात कर रहे हो? प्री और मेंस का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि चयन प्रक्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक प्रक्रिया में एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक हमारी सिलेक्शन टेस्ट है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए माय लॉर्ड लॉर्डशिप ऑलरेडी पहले से ही 2013 से एक नियम बना हुआ है। अब उस 2013 के नियम को किसी ने खोजा नहीं, तो सरकारी वकील यही बोलता है 2018 का नियम फिर से। तो बोले ठीक है, जब कोई नया नियम बनता है तो पुराने नियम लिखा जाता है कि पुराने नियम खत्म होते हैं। आप देखना 2018 में कहीं लिखा कि 2013 वाले नियम को विलोपित किया जाता है। तो एक ही भर्ती में 2 नियम क्या चल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है। तो प्लीज थोड़ा सा जब भी आप एमपीपीएससी वाले छात्र हैं, आप बहुत सजग तरीके से आप लोग समझिए, सोचिए कि क्या इनके पास केसेस को लेकर के ऐसी इंक्वायरी है। कई बार आप लोग क्या किए, आन ना देखे ना, चलो जाके दे दिए। मैंने अक्सर बच्चों को देखा, फंसते तब बच्चे हैं, परेशान तब होते हैं जब आप बीच में बिचौलिए करते हो। मतलब आपकी पिटीशन एक बंदा जो है, कोई टीचर हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई आपके साथी हो गया, वो उसको आपने फंडिंग दे दी, उसको आपने पैसा दे दिए और आपने उसको मैटर बता दिया, बस। अब वो अपने तरीके से वकील ढूंढता है। ये गलत है, ये गलत है। आप खुद वकील से मिलो ना, तकलीफ क्या है आपकी? खुद वकील से मिलो। वकील से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि वकील साहब के पास क्या नॉलेज है, क्या नहीं है, कितना उसके बारे में जानकारी है, क्या नहीं है। पैसा आपका लग रहा भाई, पैसा तो आज चला जाता, आ जाता, कोई बात नहीं। जो वक्त गया वो, जो आपकी पिटीशन डिसमिस हुई हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक सोशल अवेयरनेस बता रहा हूं आपको मैं, इसका फॉलो करिए आप लोग। कोई भी केस लगाए, किसी भी वकील के पास मिलिए, ये सब चीज मिले, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग सब मेरे बहुत अच्छे सर, मैं बहुत बार कॉल किया, लास्ट में उठा लो सर। सर मैंने कॉल किया था बट आपने नहीं उठाया, क्या करूं यार। सुबह 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप लोग कॉल किया करिए। उस वक्त क्या होता है, एक असिस्टेंट लगी, मेरा कॉल फॉरवर्ड में रहता है। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक वो कॉल को उठाती है। और अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे ही बात करनी होती तो उसको बोल दिया करें कि मैम चौहान सर को मेरा नंबर लिखवा लीजिए, लिख लीजिए, चौहान सर से बोलिए मुझसे अर्जेंट बात करनी, मुझे इस केस के बारे में बात करनी है। एक डायरी रखती है वो। आई मैं शाम को जब बैठूंगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे जिनका लिखा होगा टीप, उनको मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है ना। और बाकी नंबर मेरा है आपके पास 78272822, ये मेरा ही नंबर है, तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। कॉल ना करें, कॉल की जगह आप मैसेज कर सकते हैं, या कॉल जब कॉल किया आपने नहीं उठा पाए, एक मैसेज कर दीजिए, हेलो सर। और एक बार नहीं, मैं अगर व्हाट्सअप नहीं देख पाता तो आप लोग 2-3 बार नहीं 10 बार करिए मैसेज करने से रोका नहीं मैं आपको। क्या होता है कि पर डे मेरे पास कम से 800 900 मैसेज आते हैं, तो जो टॉप रहते हैं तो मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, तो शुरू करता हूँ, तो नीचे से 300-400 मैसेज उठाया, ऊपर से 300-400 मैसेज उठाना शुरू किया। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो अगर पुराना मैसेज उन्होंने 3 दिन पहले मैसेज किया था तो फिर से 6-7 मैसेज कर देते हैं, उनका मैसेज कहाँ टॉप पे आ गया, उनका मैं देख लिया। और हूँ तो मैं भी इंसान, अगर दिन भर बिजी हूँ तो तय उसके बाद मेरे को भी रेस्ट का समय चाहिए। चलो फिर, पर आपको बता दूं, आपका मित्र हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आप सभी से, ठीक है। आप मुझसे, मैं आपको कई बार बोला हूँ, आप मुझसे नफरत करो, आप मुझसे प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक लाइन पुरानी वाली, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते आप।